पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दो भाइयों को गोली मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। फरार आरोपी की पुलिस कर रही है तलाश। रांची लालपुर थाने क्षेत्र साई सिटी के पास रोहन कुमार और उनके भाई को आरोपी अशोक कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए थे। जब पुलिस को यह घटना की जानकारी मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक रोहन कुमार और उनके भाई ने अपने मेहनत के बल पर कई जूस की दुकान खोलकर अच्छी कमाई कर रहे थे, जिसे देखकर आरोपी को जलन हुआ तो जलन बस दोनों भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा हत्या का प्लान और हथियार देने वाला विजय गुरु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्या में सम्मिलित चौथा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। गौरतलब है कि इस मामले में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर उस थाना क्षेत्र के डीसीपी ने क्या कुछ कहा। सर, डबल मर्डर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये किस तरह से इनकी गिरफ्तारियां हुई, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दिनांक 11 अगस्त 2023 की रात्रि में एक जूस दुकान के मालिक मुकेश साव एवं उनके स्टाफ रोहन कुमार की जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे बाइक से, तो उनको साइंस सिटी के आगे एक मोड़ पे जो अपराधकर्मी हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों बुलेट पे सवार थे, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को रोका गया, मृतक को, और रोकने के पश्चात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर प्राथमिकी बरियातू थाने में दर्ज की गई एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उसके बाद इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी न केवल रांची में बल्कि अन्य जिलों में और राज्य के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी में कल हम लोगों को एक इनपुट मिली, जिसके आधार पर अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों अपराधकर्मियों को जो गोली मारने की घटना में शामिल थे, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इन दोनों के सहयोगी विजय उरांव की भी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने से लेकर के रेकी करना, इन सारे कार्यों में, इसके अलावा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में, जो हथियार प्रयुक्त हुआ था, उसको छिपाने में भी इसका अहम रोल था, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसने उसको शेल्टर भी दिया था, कहीं ना कहीं हार्बर भी किया था, तो इसलिए एक तरीके से पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह भी एक तरीके से शामिल है। तो इस मामले में जो दोनों हथियार प्रयुक्त हुए थे, उन दोनों हथियार को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो बाइक यूज़ हुई थी, जो इनकी अपनी निजी बाइक है, वो बाइक भी आपको सीज़ किया गया है। जो कपड़े इन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे, जो पहने गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में भी जो आया है हम लोगों के सामने, तो वो कपड़े भी इसमें सीज़ किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो यही मामला सामने आया है कि जो मृतक और मृतक का भाई, इनके द्वारा लगातार जूस का व्यवसाय किया जा रहा था। एक के बाद इनके द्वारा जो है कई दुकानें खोली गई थी और एक और दुकान ये लोग अभी हाल ही में खोलने की इनकी योजना थी, जिसको लेकर के इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी कराया था, जिसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो सामने वाले जो ये 2 लोग हैं, अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो एक्यूज हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के वैमनस्य था और लगातार ये जैसा इन्होंने बताया अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कि पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी वो लोग रेकी कर रहे थे, इसके मूवमेंट को देख रहे थे। इनका एक और सहकर्मी है जो इसमें इनको सहयोग कर रहा था, उसकी भी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक जो सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों, जैसा मैंने बताया, दोनों हथियार, बाइक, कुछ जिंदा गोलियां, कपड़े इत्यादि सभी बरामद हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस कांड का पूरी तरीके से खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है।
देखिए, इस प्रकार का एक आवेदन पिछले माह जो है प्राप्त हुआ था और लालपुर थाने में इस प्रकार का आवेदन एक दिया गया था मृतक के भाई के द्वारा कि इनके द्वारा इस प्रकार से एक धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक झगड़ा चला आ रहा है। तो उसको लेकर के थाने के स्तर से जो एक्यूज है उनको बुलाया भी गया था और उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा भी गया था। इसकी स्टेशन डायरी एंट्री भी की गई थी, लेकिन और मुकम्मल कार्रवाई करने की संभवतः आवश्यकता थी। यही कारण है कि संबंधित थाना प्रभारी और टीओपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया।